गुजरात के जामनगर एयरपोर्ट पर फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है क्योंकि बम की खबर के बाद फ्लाइट को जामनगर एयरपोर्ट पर उतारा गया है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आपको बता दें, जामनगर एयरपोर्ट पर विमान की इमरजेंसी लैंडिंग करा ली गई है। बम की सूचना दी गई थी और इसके बाद अफरा तफरी का माहौल मचा और इस खबर के बाद ही इस विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। ये जो फ्लाइट है वो मॉस्को से गोवा आ रही थी। और इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ मेरी सहयोगी गोपी गांगर जुड़ गई हैं। गोपी, और क्या जानकारी है? देखिए, फिलहाल जो जानकारी मिल रही है वो यही है कि जो बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड है वो वहां पे पहुंची हुई है, वो भी वहां पे फ्लाइट के अंदर चेकिंग कर रही है। साथ ही जो 244 पैसेंजर इस फ्लाइट के अंदर सवार थे उन सभी को फिलहाल नीचे उतार दिया गया है उनकी सुरक्षा के लिए, और फ्लाइट के अंदर पूरी तरीके से सारी चीजों की चेकिंग की जा रही है। दरअसल गोवा एटीसी जो है एयर ट्रैफिक कंट्रोल, उन्हें ये जानकारी मिली थी कि इस तरीके से फ्लाइट के अंदर बम हो सकता है। उसके बाद उसकी इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई है। पैसेंजर को नीचे उतारकर फ्लाइट को फिलहाल चेक किया जा रहा है। सारी जो अलग अलग एजेंसीज है वो भी वहां पे पहुंची हुई है, साथ ही बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड भी पहुंची है। फिलहाल यहाँ पे चेकिंग चल रही है। गोपी, क्या साफ हो पाया है कि आखिर ये सूचना कहां से आई थी? किसने इस पूरी घटना के बारे में जानकारी दी, इस बॉम्ब के बारे में, और कब तक ये साफ हो जाएगा कि बॉम्ब था भी या नहीं? देखिए, फिलहाल तो ये जो फ्लाइट है 244 लोग इस फ्लाइट में सवार थे, यानी फ्लाइट जो है वो बड़ी, जो हम कह सकते हैं जो प्लेन है काफी बड़ा है। तो फिलहाल सारी चीजों की चेकिंग की जा रही है। ये कह पाना थोड़ा मुश्किल होगा कि ये जो वहां पे कितनी देर और लगेगी, क्योंकि एटीएस भी पहुंची हुई है, गुजरात एटीएस की टीम भी वहां पे पहुंची हुई है। साथ ही जो बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड है, अलग अलग दूसरी एजेंसीज है, वो भी वहां पे चेकिंग कर रही है। तो जब तक पूरी तरीके से सुरक्षित या पूरी तरीके से सैनिटाइज नहीं किया जाता है प्लेन, तब तक उसे वहां से निकाल पाना पॉसिबल नहीं होगा। उसको पूरी तरीके से चेकिंग के बाद ही उसे वहां से रवाना किया जाएगा। बिल्कुल गोपी, बनी रहे आप हमारे साथ हमारे संवाददाता सौरभ अख्तानिया भी जुड़ गए हैं। सौरभ, क्या जानकारी है? कुछ अपडेट मिल पा रही है? खबर सच्चाई थी या फिर अफवाह, क्या ये साफ हो पाया है अभी तक? जी देखिए, जिस तरीके से गोपी भी बताई थी कि अभी तक चेकिंग चल रही है। आपको बता दें कि ये मॉस्को से गोवा के लिए ये डायरेक्ट फ्लाइट थी। और एक बात ऐसी है कि जब ये अरबी समुद्र के ऊपर था और ये फिर गुजरात का जो एयर ट्रैफिक है वहां से होते हुए महाराष्ट्र से वो गोवा जा रहा था, लेकिन इसी बीच जब वो अरबी समुद्र के ऊपर था तभी ये कॉल आता है। तो एयर ट्रैफिक में तुरंत पायलट को जो इन्फॉर्मेशन आई थी, तो नजदीकी जामनगर एयरपोर्ट पर इस इंटरनेशनल फ्लाइट जो अजूर नाम का एयरलाइंस है, रशिया का ये एयरलाइंस है, उसका ये एयरक्राफ्ट है जिसके अंदर 230 से ज्यादा पैसेंजर्स है। तो वो फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग जामनगर एयरपोर्ट पे कराई गई। तुरंत आपको बता दें कि एडमिनिस्ट्रेशन हरकत में आई है। यहाँ पर जो जितनी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बसेस थी उनको वहां पर लाया गया। एयरपोर्ट के जो रनवे है वहां पर ही बसेस को वहां पर पार्क किया और सारे पैसेंजर्स को अभी फिलहाल उस बस में रखा गया है और चेकिंग अभी भी चल रही है। फिलहाल अभी तक 1.5 घंटे का समय बीत चुका है, अभी तक कुछ सस्पिशियस मिला नहीं है। पुलिस जो है गुजरात एटीएस इसकी जानकारी लेने की कोशिश करेगी। जिस तरीके की जो इन्फॉर्मेशन, जो थ्रेट मैसेज गोवा एटीसी को आया था, तो वो किसने किया था, क्यों किया था, और अभी तक वैसे कोई सस्पिशियस फाउंड नहीं हुआ है, लेकिन चेकिंग अभी भी जारी है। बने रहे आप हमारे साथ, दोनों ही हमारे संवाददाता जुड़े हुए। एक बार फिर से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर बता दें, मॉस्को से गोवा जा रहे विमान की जामनगर में एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। बम होने की अफवाह दी गई थी और उस वजह से ही विमान की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। बताया जा रहा है कि एटीसी को एक बम वाला मेल मिला था। हाई अलर्ट पर तमाम चीजें आ गई, तुरंत पायलट को सूचना दी गई और उसके बाद गुजरात के जामनगर एयरपोर्ट पर लैंड करवा लिया गया है। आपको ये भी बता दें कि एयरपोर्ट पर कलेक्टर, पुलिस समेत बम डिस्पोजल स्क्वाड भी पहुंच चुका है। लगातार तलाशी अभियान जारी है। तमाम पैसेंजर्स को उतार दिया गया है सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए। साथ ही साथ हम भी आपको यही कहेंगे, कहा यही जा रहा है कि पैनिक करने की जरूरत नहीं है। तमाम जो जरूरी सुविधाएं वहां होनी चाहिए वो हैं और जल्द से जल्द कोशिश यही है कि पता लगाया जा सके कि आखिर सच्चाई क्या है, ये अफवाह थी या सच्चाई। इसी का पता करने के लिए वहां पर तमाम जो एजेंसीज हैं अपने काम में जुटी हुई हैं।